नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो चुनाव में जितनी भी खबरें हैं, चुनावी खबरें का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शराब नीति मामले की। तो कुछ ही देर में शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुना सकता है। केजरीवाल के आज से तिहाड़ जेल में 40 दिन पूरे हो चुके हैं। इधर ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध जताया था और अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को घेरने का प्लान कर तैयार किया जा रहा है। ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मुद्दे पर गुरुवार को हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट में विरोध जताया और कहा था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही संवैधानिक। और 7 मई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत की शर्तें तय कर ली थी। अदालत ने ईडी से कहा था कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। अगर आपको जमानत दी जाती है तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। इधर दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद BRS नेता के कविता पर भी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है और के कविता ने अपनी अर्जी में कहा है कि वो 2 बच्चों की मां है। एक बच्चा बहुत छोटा है और मेडिकल सुपरविजन में है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से जबकि केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। तो देखिए, दोनों की गिरफ्तारी के बाद अब जमानत के लिए यहां याचिका लगाई जा रही है और फिलहाल ईडी आज अरविंद केजरीवाल को कुछ ही समय बाद कोर्ट में पेश कर सकती है। फिलहाल उन्होंने जो जमानत की याचिका लगाई है उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं के कविता ने भी जमानत याचिका लगाई है। बच्चों का हवाला देकर उन्होंने जमानत याचिका दी है। अब देखने वाली बात होगी कि उनकी जमानत पर क्या सुनवाई होती है। तो वह फिर से कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान सामने आया है। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए। मणिशंकर अय्यर ने यह कहा और साथ ही यह भी कहा कि पाकिस्तान के बाद एटम बम है, इसलिए उन्हें सम्मान देना चाहिए। मणिशंकर ने पाकिस्तान की बातचीत पर वकालत भी की है और पाकिस्तान से लगातार बात करनी चाहिए, यह भी उन्होंने कहा। कांग्रेस का पाक प्रेम उजागर हो रहा है, ये बीजेपी का तंज है। तो देखिए, बयानबाजी हर तरीके से चल रही है। जहां कांग्रेस नेता का यह बयान सामने आता है कि पाकिस्तान को सम्मान दी जानी चाहिए, वहीं बीजेपी भी अब ये कह रही है कि कांग्रेस का जो पाकिस्तान प्रेम है वो उजागर हो रहा है। एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम थमने का नाम नहीं ले रहा। अब प्रथम परिवार के करीबी अंकल मणिशंकर अय्यर, जो पाकिस्तान भी गए थे एक बार पाकिस्तान से सहायता मांगने के लिए कि मोदी को हटाना है, अब वो किस प्रकार से पाकिस्तान के ताकत और मसल को दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहते हैं कि पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए, पाकिस्तान जो हमारे यहाँ पर आतंकवादी भेजता है उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। ये क्या सेना वाले बंदूक लेकर घूम रहे हैं? सोचे, सेना को सड़क का गुंडा, पाकिस्तान को इज्जत देनी है। अपने देश की सेना को ही बोलते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए कदम मत उठाओ, आतंकवाद करने वाले देश के सामने गिड़गिड़ाओ और बात करो और आतंकवादी भेजने के लिए उनकी इज्जत करो। तो वहीं नवनीत राणा के बयान पर ओवैसी ने अब पलटवार किया है। छोटे को बहुत समझाकर रोक रखा है, छोड़ दूं क्या, ये ओवैसी ने कहा। एक बार और छोटा निकल गया तो किसी के बाप की नहीं सुनता।
ये भी उन्होंने बयान दिया है। समझा कर रखा है मियां, ठहरो जरा ठहरो, तो वैसी का ये बयान है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 2 दिन बचा है, उसे छोड़ दूं क्या? छोटा 15 मिनट की बात करता है, ये नवनीत राणा ने कहा था। और साथ ही उन्होंने कहा था कि 15 मिनट क्या, हमें तो 15 सेकंड लगेंगे। तो ये बयान था नवनीत राणा का, जिस पर अब ओवैसी ने जाकर पलटवार किया है। और एक मोहतरमा है कहां से, महाराष्ट्र से, 15 सेकंड हमको दो, छोटे बड़े को गायब कर देते। अरे मोहतरमा, छोटे को बहुत समझा के रोक के रखा, छोड़ दूं क्या? अरे एक बार अगर छोटा निकल गया तो किसी बाप को नहीं सुनता होने सिवाय मेरे। समझा समझा के मियां ठहरो जरा ठहरो, 2 दिन है, छोड़ दूं? जाके बैठ जा तो मैं मुमताज खां बैठते, हम भी आम खाते हुए। 15 सेकंड में गायब करते कहते, बोलो कहां पे आना, 15 सेकंड आता हूं मैं, चलो। तो वहीं बैतूल से बड़ी खबर आपको बता दें, 4 मतदान केंद्रों पर रिपोलिंग जारी है। मुल्ताई विधानसभा के 4 बूथों पर रिपोलिंग की प्रक्रिया जारी है। बूथ क्रमांक 275, 276, 279 और 280 पर रिपोलिंग हो रही है। बैतूल में तीसरे चरण में वोटिंग हुई थी। बस में आग लगने से 4 ईवीएम जल गए थे। इसी की वजह से रिपोलिंग की जा रही है और पोलिंग के बाद वापस लौटते समय यह हादसा हुआ था, जब तीसरा चरण चल रहा था, चुनाव हुआ था। 10 बजे तक 41% अब तक मतदान हो चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बैतूल की तस्वीरें हैं, जहां पर सुबह से ही मतदाता मतदान के लिए पहुंच रहे हैं और फिर से यहां पर मतदान किया जा रहा है, क्योंकि जब तीसरे चरण का चुनाव बैतूल में था, तब जो पोलिंग पार्टी है वापस लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, आग लग गई थी और 4 ईवीएम में आगजनी की वारदात सामने आई थी। इसी वजह से यहां पर फिर से एक बार चुनाव कराया जा रहा है। तो अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले रतलाम झाबुआ लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया अपने विवादित बयान से एक बार फिर से चर्चा में हैं। दरअसल रतलाम जिले के शिवगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की मौजूदगी में चुनावी सभा आयोजित की गई थी। यहां मंच से कांतिलाल भूरिया ने कांग्रेस की गारंटी बताते हुए कांग्रेस हर साल महिलाओं को 1 लाख देगी ये कहा था, और जिसकी 2 बीवी होगी उसे 2 लाख रुपया मिलेगा ये भी कहा था। कांतिलाल भूरिया के ऐसा बोलते ही मंच पर मौजूद बाकी कांग्रेसी नेता भी मुस्कुरा दिए थे। बीजेपी ने भूरिया के इस बयान को महिलाओं का अपमान बताया है। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस नेता तुष्टीकरण के तहत वोट बैंक को साधने के लिए ऐसा कह रहे हैं। हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का, ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नी तो 2 लोग जाएगा। संदेश ये दिया जा रहा है, डॉग विसल जिसे कहते हैं, कि अधिक से अधिक शादी कीजिए और अधिक से अधिक पत्नियां रखेंगे तो अधिक से अधिक 1-1 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। ये कितनी अपमानजनक सोच है महिलाओं के प्रति। एक तो ये दिखाता है कि वोट बैंक को साधने के लिए, और कुछ लोगों को तो ये कहा भी जा रहा है कि हम आपके पर्सनल लॉ के साथ खड़े रह जाएंगे, तो करिए बहुविवाह, हम आपके साथ हैं।
मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव अब मालवा और निमाड़ की 8 सीटों पर आकर सिमट गया है। यहां 13 मई को चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे और इस चरण में दांव पर लगी सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी इन सभी सीटों पर दोबारा जीत के लिए दम लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी के गढ़ों में सेंध लगाने का दावा कर रही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की जंग अब चरम पर पहुंच चुकी है। 29 में से 8 सीटें ही बची हैं, जहां दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर है। इन सीटों में देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा शामिल हैं। रतलाम लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 2019 के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को हराया था। रतलाम की 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी काबिज है। यहाँ बीजेपी की अनीता चौहान और कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया के बीच मुकाबला है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के गुमान सिंह डामोर ने कांतिलाल भूरिया को 90,000 वोटों से हराया था। 2015 में उपचुनाव में कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी एक बार फिर यहां से जीत का दावा करती है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी न केवल सारी की सारी सीटें जीतने वाली है, बल्कि हम बड़े अंतर से सीटें जीतने वाले हैं। इन मालवा निमाड़ में एक सीट पर तो कांग्रेस के प्रत्याशी ही नहीं हैं, ना उनके समर्थक कोई प्रत्याशी है। तो कांग्रेस को जो मालवा का सबसे बड़ा गढ़ है इंदौर, तो कांग्रेस किस मुंह से बात करती है? उनको शर्म भी नहीं आती। धार लोकसभा सीट पर बीजेपी की सावित्री ठाकुर और कांग्रेस के राधेश्याम मावेल के बीच कांटे की टक्कर है। 2019 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी छतर सिंह दरबार ने कांग्रेस के दिनेश गिरवाल को हराया, लेकिन बीजेपी ने छतर सिंह का टिकट काटकर इस बार महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। इस लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस का कब्जा है, तो 3 सीटों पर बीजेपी काबिज है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दावा किया कि मालवा निमाड़ में कांग्रेस शुरू से मजबूत रही। इस बार यहां महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। पूर्व मंत्री का दावा है कि कांग्रेस 12 से ज्यादा सीटें प्रदेश में जीतने वाली है। देखिए, मालवा निमाड़ में पहले भी हमारी स्थिति ठीक रही थी, और अब तो मुद्दा वो बेरोजगारी और महंगाई का हो गया ना। चारों तरफ खेत में काम करते हुए आदमी पूछोगे, सड़क पे मजदूर जो काम कर रहा है उससे पूछोगे, ये सब त्रस्त हैं। इनको कोई मतलब नहीं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, इससे कोई लेना देना नहीं। इनका तो सीधा है एजेंडा जनता का। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नतीजों पर नजर डालें तो मालवा निमाड़ में बीजेपी की एक तरफा जीत दिखी है। ऐसे में बीजेपी का पलड़ा फिलहाल भारी लगता है। हालांकि कांग्रेस का यह दावा है कि इस बार नतीजे चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता राष्ट्रीय के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर भी वोट करने वाली है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश में आखिरी दौर में दांव पर लगी 8 लोकसभा सीटों के लिए प्रचार तेज कर दिया है। मोहन यादव ने खंडवा से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल और बड़वानी से प्रत्याशी गजेंद्र पटेल के लिए प्रचार किया। इसकी 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर खरगोन जिले के भीकनगांव की है, जहां के हेला पड़ाव में सीएम मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी पर निशाना भी साधा, वहीं पीएम मोदी की तारीफ भी की और कहा कि ये चुनाव मोदी जी की गारंटी का चुनाव है। मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाकर देश को समृद्धशाली और सशक्त बनाएंगे। वहीं दूसरी तस्वीर बड़वानी की है, जहां के निवाली और पार्टी में उन्होंने सभा की, मोदी सरकार की योजनाओं के फायदे गिनाए। वहीं विपक्ष और गांधी परिवार पर निशाना भी साधा, कहा कि देश में संविधान नहीं, गांधी परिवार खतरे में। नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देने का काम किया। राहुल गांधी जमानत पे, प्रियंका गांधी जमानत पे, दामाद रॉबर्ट वाड्रा जमानत पे, सोनिया गांधी जमानत पे, और तो और आगे बढ़ो, इनके साथ वाले बिहार वाले लालू वो जमानत पे, वो पवार वो जमानत पे, उद्धव ठाकरे वो जमानत पे, वो जो जमानत पे नहीं वो अरविंद केजरीवाल जेल में, उसका दूसरा मंत्री जेल में। अब बताओ, या तो जेल में या बेल पे जमानत पे है। अब ये डरेंगे नहीं तो क्या होगा? उनको मालूम है कि अगर सरकार बन गई
तो ये मोदी ये छोड़ेगा नहीं। तो वहीं अडानी और अंबानी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बयानों के बाद बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल 3 अप्रैल से लगातार इन दोनों उद्योगपतियों के बारे में कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी मोदी जी के मित्र हैं, लेकिन मोदी जी बेवफा हो गए, अपने दोस्तों के खिलाफ ही बोलने लगे। वहीं बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार संविधान के अनुसार चलती है। विदेशी कंपनियों को फील गुड करवाने वालों को ये बुरा लग सकता है, लेकिन मोदी जी ने सच्चाई कही है। 3 अप्रैल से लगातार अडानी अंबानी के बारे में राहुल जी ने बोला है और कहा है कि इनके मित्र हैं मोदी जी के, तो मोदी जी बेवफा हो गए, अपने दोस्तों के खिलाफ ही बोलने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान के अनुसार चलती है और हर एक को अवसर होते हैं जो विदेशी कंपनी, विदेशी उद्योगपति, विदेशी लोगों को केवल 70 सालों में फील गुड कराते रहे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में तीसरे चरण में हुए लोकसभा चुनाव में इस बार दिलचस्प वोटिंग पैटर्न देखने को मिला है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत घटने के बाद इस पर बढ़ गया है, जबकि पूरे प्रदेश में पिछले 3 चरणों में हुए मतदान में काफी गिरावट आई है। कांग्रेस और बीजेपी के साथ चुनावी विश्लेषक इसकी कई तरह से व्याख्या कर रहे हैं। कोई इसे बीजेपी तो कोई कांग्रेस के फेवर में बता रहा। एमपी का ग्वालियर चंबल अंचल एक बार फिर चुनावी विश्लेषकों के लिए अबूझ पहेली बन गया है। अंचल की 5 लोकसभा सीटों पर 40 साल बाद मतदान के प्रतिशत में तेज उछाल आया। राजनीतिक दल इसे अपने अपने फेवर में बता रहे हैं। हालांकि कोई इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि इन सीटों पर फूल खिलेगा या फिर पंजा बाजी मारेगा। अब एक नजर डालते हैं वोटिंग के पैटर्न पर। ग्वालियर लोकसभा सीट पर 62.13% वोटिंग हुई, जो साल 2019 में 59.78, साल 2014 में 52.8% थी। मुरैना सीट पर 58.22% मतदान हुआ, जबकि साल 2019 में 61.89, साल 2014 में 50.18% मतदान हुआ था। भिंड सीट पर 74.87% मतदान हुआ, जो साल 2019 में 54.42 था और साल 2014 में 45.58% मतदान हुआ था। गुना सीट पर 71.53% मतदान हुआ, लेकिन 2019 में 70.32% और साल 2014 में 60.89% मतदान हुआ था। इसी तरह राजगढ़ लोकसभा सीट पर 75.39% मतदान हुआ, लेकिन साल 2019 में 60.89 और साल 2014 में 70% मतदान हुआ था। इन आंकड़ों के अध्ययन से साफ है कि ग्वालियर चंबल अंचल में वोटर्स ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार हिंसक घटनाएं भी कम हुई है, जिसने वोटर्स का उत्साह बढ़ाया। बहरहाल भिंड, मुरैना और ग्वालियर में तो जातिगत समीकरण हावी है। ऐसे में यहाँ किसी की तरफ भी पलड़ा झुक सकता है। प्रेडिक्शन लगाना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग के जो हालात हैं, इंटरनल वेव अगर काम कर गई तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान जा सकता है। लेकिन जो आज स्थिति दिख रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस इन 3 सीट्स ग्वालियर, भिंड और मुरैना में आगे अभी दिख रही है। ग्वालियर चंबल इलाके की इन 5 सीटों पर बीजेपी ने पिछले चुनाव में बाजी मारी थी। ऐसे में बीजेपी का दांव पर काफी कुछ लगा है। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब जब मतदान बढ़ता है तब तब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। सरकार के अच्छे कामों से मतदान बढ़ता है। सरकार का जहाँ अच्छा काम नहीं होता है, जहाँ परसेंटेज डाउन होता है, जनता रुचि नहीं लेती है। जनता ने इसलिए रुचि ली है, प्रधानमंत्री जी ने विकास के साथ साथ गरीबों के लिए लोक कल्याणकारी योजना बनाकर गरीबों का दिल जीतने का काम किया है। मोदी जी की विदाई तय। ग्वालियर चंबल संभाग में लगभग 5 सीटें हैं और 5 सीटों में से 3 सीट तो 1000% में लिख के दे दूँ कागज़ पे जीत रहे हैं और 2 सीटों पे भी हम बहुत अच्छी फाइट कर रहे हैं और स्थिति जीतने की भी बन सकती है। फिलहाल गुना लोकसभा सीट ही एकमात्र ऐसी सीट है जिस पर बीजेपी को एक तरफा जीत का भरोसा है।
ग्वालियर, मुरैना, भिंड और राजगढ़ सीट पर उसकी कांटे की टक्कर हो सकती है। हालांकि जो वोट परसेंट बड़ा है वो किसे फायदा देता है और किसे नुकसान, ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।